चलो हो गया। चलो आप ये पहले देख लो। तो हाय देखिए, अभी तत्व का वर्गीकरण, मतलब हम इसे तत्व का वर्गीकरण समझाने वाले हैं कि जैसे बोले तो पदार्थ का वर्गीकरण, सॉरी किसका, पदार्थ का वर्गीकरण। समझना अच्छे से, गौर से समझना। आप सभी लोगों के पास समय है तो शायद सुन लीजिए, काफी फायदेमंद होगा। कि जैसे तत्व, तत्व बोले तो नहीं, पदार्थ का वर्गीकरण मतलब ये तो तय है कि पृथ्वी पर जितना भी बहुत सारे सब वस्तुएं उपदार्थ, सब कुछ, चाहे पानी, हवा, वायु, वायु में जितने भी वायु सब है, द्रव्य में जितना भी अल्कोहल, शराब, पानी, जितना भी द्रव्य है वो सब द्रव्य है। ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण, सपोज दैट पहले एक है क्या, पदार्थ। ठीक है। पदार्थ के वर्गीकरण हम सब दो मात्रा में करेंगे, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और दूसरा, मतलब जाहिर सी बात कि पहले पदार्थ बांटा गया कई भागों में, दो भाग में बांट देना, एक वो शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। जाहिर सी बात हम सब पहले वर्गीकरण कर लेते हैं, सबका परिभाषा बाद में क्लियर कर लेंगे कि पदार्थ के दो भागों में बांटना, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ के भी दो भागों में बांट दिए, और शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटे तो एक तत्व और दूसरा यौगिक। मतलब पदार्थ को कितने भागों में बांटना है, दो भागों में। बोलना है थोड़ा, पदार्थ के कितने भागों में बांटना, दो भागों में। कौन कौन, इधर देख करके नहीं बोलना है, सामने देख करके बोलना। पदार्थ के कई भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन, एक शुद्ध और दूसरा शुद्ध। पदार्थ के कई भागों में, दो भागों में, एक तत्व और दूसरा यौगिक। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ के भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगिक मिश्रण। मतलब अशुद्ध पदार्थ के कई भागों में, दो भागों में। कौन, समांगी और दूसरा विसमांगी। समांगी और विसमांगी। जाहिर बात, पहले फिर से हमें बोलना, पदार्थ के कई भागों में, दो भागों में। कौन कौन, एगो शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के कई भागों में, दो भागों में। कौन कौन, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ के कई भागों में, दो भागों में, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। अब जाहिर सी बात, तत्व, तत्व के भी तीन भागों में बांटे, मतलब अर्थात अभी तक के जितना भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्व 114 के जो खोज हुआ है, उस तत्वों को भी तीन भागों में बांटना, एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। मतलब कई भागों में, तत्व भी कई भाग में होगी, एक धातु और दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। जाहिर सी बात, अब हमें परिभाषा समझना कि पदार्थ, पदार्थ के बांटे कई भाग में, दो भाग में। कौन कौन, शुद्ध और दूसरा। शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। जाहिर सी बात, पहले हमें ये समझना शुद्ध के बारे में। हम सब देखिए, परिभाषा से ज्यादा अगर हम सबको एग्जाम्पल हमारे दिमाग में है तो काफी सटीक 100% सत्य है कि हमारे दिमाग में क्या है, एग्जाम्पल है। तो जाहिर सी बात, पहले हम शुद्ध के बारे में सोचना। तो जाहिर सी बात, रासायनिक संगठन, मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि जिस पदार्थ में जो बनल सिर्फ एक चीज से, अर्थात रासायनिक संगठन निश्चित है। कि जैसे अगर तय है कि जो पानी अगर बना हुआ है वो H2O से ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब तय है कि इसमें तीसरा कोई चीज और मिलन, मतलब ये भी हम कह सकते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, जल को भी छोड़ दीजिए। इसको तो आप कहिएगा कि समांगी विसमांगी में लेकर के चले जाएंगे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो को मिलकर बनल है, ये भी शुद्ध नहीं। इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। जाहिर सी बात, हम जैसे सपोज कोई भी एक ऐसी चीज लें जैसे चावल, तो एकदम तय है कि उसमें सिर्फ क्या रहेगा, चावल के कण ही रहेगा, इसमें कोई और चीज रहने वाला नहीं। तो शुद्ध पदार्थ जो स्पेशल एक निश्चित रासायनिक संगठन से बना हुआ है, निश्चित रासायनिक संगठन से जो बना हुआ है, उसी को कौन सी कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ भी दो, एक तत्व दूसरा यौगिक, एक तत्व दूसरा यौगिक। टोटल अभी तक के वर्तमान समयों में टोटल तत्व की संख्या 114, अर्थात 114 तत्व। तत्व फिक्स है, इतना ही तत्व है, मतलब एकदम तय है कि पृथ्वी पर टोटल शुद्ध पदार्थ जो है वो टोटल 114 तत्व है। यौगिक भी है शुद्ध पदार्थ के रूप। लेकिन पहले हम समझेंगे तत्व किसे कहते हैं। तत्व उसे कहेंगे, देखिए हम वही चीज अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो जल बना हुआ है वो भी शुद्ध है, लेकिन वो एक यौगिक होगा। तत्व कहे के मतलब ये होगा कि जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना है
उसको मतलब तय है कि उसमें कोई और दूसरा परमाणु नहीं होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु मिलके ही H2 बनता है, अर्थात हाइड्रोजन तत्व बनते हैं। और O प्लस O मिलकर ही क्या बनेगा, ऑक्सीजन तत्व बनेंगे, O2 बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उस सभी का गुण समान हो, उसी को क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे इसमें लोहा मरकरी, जैसे लोहा का संकेत Fe फेरम होता है, उसी प्रकार मरकरी Hg, कॉपर Cu, ऑक्सीजन O, ये सब सभी है जो कौन तत्व है, शुद्ध तत्व है। अर्थात शुद्ध को कई भागों में, दो भागों, एक और यौगिक। अभी तक मतलब टोटल तत्वों की खोज 114 है। अर्थात अब देखेंगे इधर, इसमें अब क्या देखेंगे कि टोटल हम सब तत्वों का मुख्य स्रोत भू परिपाटी पर है। मतलब जो टोटल तत्व है वो तत्व मौजूद कहाँ है, पृथ्वी पर है। मतलब कहने का मतलब मुख्य स्रोत, जो तत्व एक निश्चित संगठन अर्थात एक ही प्रकार के गुण संगठन से जो बनल है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी। भू परिपट, अब भू परिपट के मतलब कुछ हुआ, पृथ्वी है खाली नहीं, पृथ्वी के कुछ अंदर कुछ ऊपर, जैसे वायुमंडल है ऑक्सीजन था पृथ्वी के ऊपर, भू परिपट। जैसे पृथ्वी के कुछ नीचे भी, कुछ पृथ्वी पर भी है। मतलब भू परिपट के मतलब पृथ्वी के इर्द गिर्द मौजूद वातावरण से लेकर आंतरिक भाग तक सभी को पृथ्वी के भू परिपट में हम सब दे सकते हैं। तो वही चीज भू परिपट पर है। सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सी है, भू परिपट पर, पृथ्वी पर ऊपर में। जैसे गैस के बारे में सोचिए, गैस के बारे में सोचिए तो सबसे ज्यादा कौन सी है, ऑक्सीजन। बहुत अच्छा। ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो एक प्रकार भू परिपट पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा धातु। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा घुमा के पूछेगा, भू परिपट पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व अधातु, गैस में ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम, धातु तक एल्युमिनियम। चलो बहुत अच्छा, ठीक। देखिए इसमें तत्वों के गुणधर्म के हिसाब से भी 3 भागों में बांट दिया। तत्व कई प्रकार के, 3 प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु। पदार्थ कई प्रकार के, शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ कई प्रकार के, तत्व, यौगिक। तत्व कई प्रकार के, कौन कौन से, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, धातु, उपधातु। अब देखिए धातु किस में कहेंगे, तो वैसे तत्व जिसमें उष्मा का चालक अधिक हो, करंट अधिक प्रवाहित हो, चमकीला अधिक हो। मतलब तत्व के सोचना है, करंट एकदम दनाक सा पार हो जाए, उष्मा के चमक ज्यादा हो, उसको कौची कहेंगे, धातु कहेंगे। साथ में आघात वर्धनीय हो, आघात वर्धनीय इसको जिसको मार मार के चौड़ा कर सकते हैं, टूटे नहीं, उसको आघात वर्धनीय कर। उष्मा का चालक अधिक मतलब करंट, चमक मतलब जिस भी प्रकाश की किरणें आए उसको टकरा कर वापस तुरंत रिफ्लेक्शन करना, उसमें चमक। तो धातु में कई गुण, उष्मा का चालक ज्यादा, आघात वर्धनीय एकदम, साथ में का सुचालक, विद्युत का सुचालक, उसको कौन सी कहते हैं, धातु का। उसको जैसे चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पारा, ये सब कुछ ही। सबसे ज्यादा मतलब बोले तो विद्युत चालक सबसे ज्यादा कौन धातु, चांदी में सबसे ज्यादा चांदी। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, मार मार के चौड़ा कर देंगे, कौन सी में, और सोचिए एल्युमिनियम से ज्यादा, चांदी से भी, पारा नहीं, पारा तो पारा भी नहीं, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय चौड़ा मार मार के पतरा बना सकते हैं, होगा एकदम पत्थर, एकदम पत्थर की तरह एकदम कर सकते हैं, नहीं लोहा भी नहीं। सोचना तन्य सबसे ज्यादा खींच के लंबा तार कर सकते हैं, सबसे ज्यादा विद्युत के चालक चांदी, सबसे ज्यादा तन्य धातु मतलब खींच के लंबा, सोना। जैसे कनवाली वगैरह कितना पतला एकदम खींच के लंबा तार के तरह हम सब बना दे सकते हैं एकदम, उसको सोना कर दिए। तो तन्य धातु में सोना, तो धातु कंपनी चमक ज्यादा, उष्मा सुचालक, विद्युत सुचालक वगैरह सब है, उसको कहेंगे तन्य समर्थ हो, खींच के लंबा कर सकते हैं। अब आते हैं में अधातु, जो धातु के गुण विपरीत हो, धातु के गुण
जैसे नए तो ऊष्मा के चालक हो, नए ओरा में तन्यता के गुण हो, नए आघात वर्धनीय गुण हो, ये सब सभ्य के कुछ कहेंगे। धातु जैसे आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ये सब जो गैस वगैरह है, जो फास्फोरस, सल्फर, ये सब अधातु। अब बचा कुछ ही धातु, तो जेकर गुण नए तो धातु से मिले और नए अधातु से मिले, बीच तो जैसे उपधातु के नाम तुमको याद रखे पड़ेगा, क्योंकि कॉमन चीज है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब कौन सी कहलाता? उपधातु। मामला कंप्लीट। धातु के तीन में बांट दी, धातु, अधातु, करंट तेजी से जाएगा कौन सी में? नहीं, धातु में। ऊष्मा के चालक कौन होगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, ज्यादा तन्यता, धातु। धातु जो कुछ अंगूर होगा, हथौड़ा टूट जाएगा, नहीं तो आघात वर्ध, करंट भी पास नहीं होगा। अधातु में, उपधातु में, धातु और प्लस अधातु के जो बीच में उसको ना तो धातु से मिले ना उसको आघात, उसको उपधातु कहते हैं, उसको कौन कहते हैं? जैसे कि तो देख लीजिए, यहाँ कॉमन से चीज बातें को बताया जाता है कि भू परिपथ पर पाए जाने वाले तत्व धातु बला में, जैसे ऑक्सीजन भू परिपथ के बारे में, वायुमंडल में नहीं कहियो सोचना, हम कह रहे हैं भू परिपथ के बारे में सोचेला, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे 21% है, ज्यादा नहीं है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। हम कह रहे पर सोचे, भू परिपथ पर अर्थात पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 49.9%, कितना है? 49 एल्युमिनियम है 7.3%, एल्युमिनियम है 7.3%, उसी पर लोहा है 4.1%, इसी प्रकार मिला जुला 100%। कॉमन चीज पहले ये सोचिए, भू परिपथ पर पाए जाने वाले सबसे धातु ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, नहीं ऐसे समझ लीजिए, धातु अधातु में ऐसे, भू परिपथ पर पाए जाने वाला गैस सबसे अधिक, आप सभी कमेंट कीजिए, भू परिपथ पर पाए जाने वाला गैस जो सर्वाधिक है ऑक्सीजन, मंडल में पाए जाने वाला अत्यधिक गैस हाइड्रोजन। यहाँ भू परिपथ और वायुमंडल में फर्क है, भू परिपथ तो ऑक्सीजन, भू परिपथ पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। एल्युमिनियम का परसेंट 7.3%, लोहा 4.1%। इसी प्रकार बहुत सारे भू परिपथ पर तत्व जाते हैं, जो कि आंकड़ा काफी 100% मिला जुला करके तीन चार चीज कॉमन चीज याद रखिए, बहुत अच्छा होगा। अब शरीर के बारे में सोचिए, शरीर में जाने वाले सबसे ज्यादा तत्व में हम बात करें ऑक्सीजन, शरीर में पाए जाने वाले सबसे सर्वाधिक गैस ऑक्सीजन, क्योंकि तत्व में भी ऑक्सीजन और में भी ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन के बाद शरीर में कार्बन पाया जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाएगा, उसके बाद कैल्शियम पाया जाएगा, हाइड्रोजन के बाद कैल्शियम वगैरह। इसमें कर लीजिए आप सब, शरीर लौह 0.0%, शरीर में लोहे की मात्रा 0.00% है जो लौह की मात्रा। तत्व के मामला कंप्लीट हो गया। अभी हम सब पदार्थ मतलब अर्थात पदार्थ के जो दो अवस्था बांटे थे, शुद्ध और शुद्ध के एक भाग खत्म किए, अब करेंगे यौगिक। अब क्या करेंगे? वे पदार्थ जो दो या दो अधिक तत्वों से मिलना है उसको यौगिक कहेंगे। दुई हो या दू से तत्व से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला करके जल बनाया जाता है, और नमक NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात सोडियम को मिलाएंगे अर्थात क्लोरीन के मिलाएंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा। उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहेंगे। यौगिक की परिभाषा दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से जो पदार्थ बनती है, जो रासायनिक रूप से जो पदार्थ है उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक भी। अब आएंगे अशुद्ध पदार्थ में। अब किस में आएंगे? अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ में देखिए दो पदार्थ दो तत्व ही मिलल रहेगा तत्व, तो उसमें दो मिला दो या दो से अधिक मिला दो, कोई भी पदार्थ मिला दो एक अनुपात में, उसको कुछ कहेंगे अशुद्ध।
मतलब दू हो या दू से अधिक किसी भी अनुपात में मिलवल रहे। देखिए यौगिक में वो तत्व में मिल रहा था, लेकिन और हमें तय था कि जल बनाना हाइड्रोजन का % मिला और ऑक्सीजन अनुपात में मिलवल जाके यौगिक जल बना। कहा कि 2 या 2 से अधिक द्रव किसी अनुपात में मिला दो, अनिश्चित अनुपात में मिला दो तो अशुद्ध कोई लिमिट में, जैसे मन हो। आलू को चीनी में मिला दिया कईयों % कोई मतलब नहीं, ये लगी तो वो अशुद्ध पदार्थ। गेहूं में मिट्टी मिलल है, गेहूं अशुद्ध। राय में सरसों मिला दो, अशुद्ध हो गया। कोई भी चीज अनिश्चित मात्रा में मिला दो, वो कोची हो गया। ओरो में दू तय है कि दुइये को पदार्थ मिला, ओकरो में अशुद्ध पदार्थ दू प्रकार, एगो समांगी दूसरी समांगी। समांगी मिश्रण में कहा जाएगा कि समांगी मिश्रण हम तो मिलाइबे किए के अनिश्चित मात्रा में, लेकिन मिल गया के बाद सभी जगह के गुण बराबर हो, उसको समांगी कहेंगे। अब मिल गया के बाद सभी जगह के गुण बराबर नहीं हो, उसको विसमांगी। समांगी मतलब जैसे पानी में हम चीनी मिला दिए तो कितना चीनी मिला मुझे पता था नहीं, पहले घोर दिए फिर उन्हें पी लेंगे, अरे मीठा नहीं लग रहा, आओ डाल दो। शरबत हम चाहे ऊपर वाला पिए चाहे नीचे वाला, मीठे लगेगा तो उसको समांगी कहेंगे। कौन? समांगी मिश्रण का कि वो पदार्थ जिसका संगठन के सभी जगह का गुण बराबर, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। विसमांगी मतलब कि कहीं पर मात्रा अनुपात ज्यादा, कहीं पर जैसे गेहूं में मिट्टी मान लो मिला दे तो हो सकता है मिट्टी गेहूं में के जो हो सकता कम हो, तो जो अनुपात मतलब सभी का उसका बराबर गुण, संगठन के प्रत्येक भाग एक जैसा, उसको कौची कहेंगे? तो फिर से बस क्लियर ही कर देना है कि पदार्थ के भाग कौन कौन? शुद्ध शुद्ध कई प्रकार के, तत्व यौगिक। तत्व कई प्रकार के? 3 प्रकार के, धातु अधातु। उसी प्रकार अशुद्ध पदार्थ कई प्रकार के? समांगी मिश्रण। अभी मामला यही था पदार्थ के, जो हम सब अपने जीवन अर्थात पृथ्वी पर जितने भी तत्व पदार्थ हैं उसको वर्गीकरण किया गया, वो इतना ही। इसमें इतना ही, फिर अगले मिलेंगे अगले कुछ